वाराणसी के घाटों पर सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। गंगा नदी का जल शांत था और मंदिरों से भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। इसी प्राचीन नगर के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे राघव और उनकी पत्नी आस्था। राघव एक इतिहासकार थे और आस्था एक स्कूल टीचर। वे दोनों अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे, जब तक कि एक अज्ञात संदूक ने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। एक दिन राघव को एक पुराना पत्र मिला, जिसमें एक रहस्यमयी संदूक का उल्लेख था। पत्र में लिखा था कि यह संदूक उनके दादा पंडित वासुदेव शर्मा द्वारा छोड़ा गया था और उसमें कुछ अनमोल धरोहरें थी। पत्र में यह भी लिखा था कि यह संदूक वाराणसी के किसी प्राचीन मंदिर के नीचे दबा हुआ है। राघव ने यह पत्र आस्था को दिखाया और दोनों ने इसे एक रहस्य की तरह लेना शुरू किया। वे दोनों उत्सुक थे कि इस संदूक में क्या हो सकता है। राघव ने अपने दादा के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की और पाया कि वे एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, जिन्होंने वाराणसी के कई प्राचीन स्थलों की खोज की थी। राघव और आस्था ने इस संदूक को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दोस्तों मोहित और सुहाना को भी इस रोमांचक सफर में शामिल किया। मोहित एक पत्रकार था और सुहाना एक फोटोग्राफर। वे चारों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने निकले। पहला सुराग उन्हें दशाश्वमेध घाट के पास के मंदिर से मिला। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उनके दादा यहाँ अक्सर आया करते थे और यहाँ के गुप्त कक्ष में कई घंटों तक रहते थे। पुजारी ने उन्हें गुप्त कक्ष का रास्ता दिखाया। कक्ष के अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक पड़ी थी। वे सभी उत्सुकता से उस संदूक को खोलने लगे। संदूक के अंदर कुछ पुरानी किताबें, एक तांबे की प्लेट और एक छोटा सा ताला लगा हुआ बक्सा था। बक्से के ऊपर एक पहेली लिखी थी, जिसे सुलझाना जरूरी था। पहेली कुछ इस प्रकार थी। गंगा किनारे एक मंदिर पुराना, जहां छुपा है राज अनजाना। द्वार के पीछे खोजो ध्यान से, मिलेगा सच खोजो मान से। यह पहेली उन्हें अगली जगह की ओर इशारा कर रही थी। वे सभी अब और भी ज्यादा उत्साहित थे और उस मंदिर की खोज में निकल पड़े। वे जानते थे कि वाराणसी में कई प्राचीन मंदिर हैं और यह पता लगाना कि कौन सा मंदिर इस पहेली का हिस्सा है, आसान नहीं होगा। पहेली की गुत्थी सुलझाने के लिए राघव, आस्था, मोहित और सुहाना वाराणसी के विभिन्न मंदिरों में जाने लगे। उन्होंने सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर वे मंदिर के पुजारी से मिले और संदूक की कहानी बताई। पुजारी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, जिसमें वाराणसी के सभी प्रमुख मंदिरों की जानकारी थी। किताब के पन्ने पलटते हुए उन्हें एक मंदिर का उल्लेख मिला जो दशकों से बंद पड़ा था। यह था काल भैरव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां अनहोनी शक्तियां वास करती हैं। डरते डरते लेकिन उत्साहित चारों दोस्तों ने वहां जाने का निर्णय लिया। काल भैरव मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर मोटी जंजीरें और ताले लगे हुए थे। मोहित ने अपने पत्रकार मित्रों की मदद से ताले खुलवाने का इंतजाम किया। जैसे ही ताले खुले, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वे चारों अंदर दाखिल हुए और ध्यान से मंदिर का निरीक्षण करने लगे। मंदिर के अंदर की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे। एक शिलालेख ने राघव का ध्यान आकर्षित किया। उसमें लिखा था, सत्य की खोज में आओ, परंतु सावधान रहो, रहस्यों की भूमि में खतरे भी हैं। यह पढ़कर वे चौकन्ने हो गए। अचानक उन्हें एक छुपी हुई सीढ़ी दिखाई दी जो मंदिर के नीचे की ओर जा रही थी। दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वे नीचे उतरने लगे। सीढ़ी के अंत में एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें कई पुरानी मूर्तियां और चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर वही तांबे की प्लेट जैसी कुछ आकृतियां बनी हुई थी जो उन्होंने पहले देखी थी। यह देखकर राघव ने वह तांबे की प्लेट संदूक पर रखी और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। अचानक से संदूक का ढक्कन खुल गया। संदूक के अंदर सोने की मूर्तियां, कुछ प्राचीन सिक्के और एक चमड़े की बंधी हुई किताब थी। किताब खोलते ही एक पुरानी मानचित्र मिला जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। इस मानचित्र के साथ एक और पहेली थी। ध्यान से देखो इस मानचित्र को, जाना है जहां, वहां छुपा है रहस्य। गंगा के उस पार, जहां मंदिर की घंटी रात के अंधेरे में बतलाएगी सत्य। गंगा के उस पार जाने के लिए वे सभी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात को
वे नाव में सवार होकर गंगा पार करने लगे। रात की शांति और गंगा की ठंडी हवाएं माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। नाव किनारे पर लगते ही वे मानचित्र के अनुसार उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। यह स्थान एक पुराना और वीरान मंदिर था, जिसका नाम था सिद्धनाथ मंदिर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक भारी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। यह आवाज मंदिर के सबसे गहरे कोने से आ रही थी। वे उस आवाज की दिशा में बढ़ते गए और पाया कि वहां एक भारी पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर वही आकृतियां बनी हुई थी जो संदूक पर थी। यह देख राघव ने वह तांबे की प्लेट फिर से इस्तेमाल की। दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक गुप्त कक्ष था। कक्ष के अंदर एक विशाल मूर्ति थी और उसके पैरों के नीचे एक संदूक दबा हुआ था। संदूक को खोलते ही एक अजीब सी रोशनी चारों ओर फैल गई। संदूक के अंदर एक पांडुलिपि थी जिसमें उनके दादा की हस्तलिपि में लिखा था, प्यारे राघव और आस्था, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरे द्वारा छोड़े गए रहस्यों को सुलझा लिया है। यह संदूक एक प्राचीन रहस्य को संजोए हुए है जिसे मैंने सालों पहले खोजा था। इसमें हमारी संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें मैं दुनिया के सामने लाना चाहता था। यहाँ जो भी है उसे सुरक्षित रखना और सही लोगों तक पहुँचाना तुम्हारा कर्तव्य है। यह हमारा अतीत है और तुम्हारा भविष्य। राघव और आस्था ने इस पांडुलिपि को संभाल कर रखा और निर्णय लिया कि वे अपने दादा की इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने संदूक की सारी सामग्री को इकट्ठा किया और बाहर आ गए। यह सफर उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था और उन्होंने अपने दादा की धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस रहस्यमयी सफर ने उन्हें एक नई दिशा दी और वे अब वाराणसी के इतिहास और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने के लिए काम करने लगे। उनका यह रोमांचक सफर न सिर्फ उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ा बल्कि एक नई पहचान भी दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।